हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनिकेत कुमार। आज हम करते हैं नेक्स्ट एपिसोड की बात। पिछले एपिसोड में तो कर ली हमने लाइटिंग की बात, उससे पिछले एपिसोड में हमने कर ली बेसिक कैमरे की बात। आज जो हम बात करते हैं, आपने कैमरा तो परचेस कर ही लिया है। तो कैमरे का जब हम लोग ऑन करते हैं कैमरा, तो हम सबसे पहले उसमें देखते हैं मोड। उसमें अलग अलग कैमरा में अलग अलग मोड होता है, किसी में 6 मोड होते हैं, किसी में 12 मोड होते हैं। तो सबसे पहले मोड की बात करते हैं। सबसे नॉर्मल जो बेसिक मोड होता है, ऑटो मोड होता है। ऑटो मोड में हम लोग करते क्या है, हमें सिर्फ खाली फोटो क्लिक करना है, बस फ्रेम देखना है, फोटो क्लिक करना है बस। वो तो हर बच्चा कर लेगा, फ्रेमिंग ठीक नहीं आएगी लेकिन फोटो क्लिक तो हर बच्चा कर लेगा। अच्छा फोटोग्राफ होता है वो ज़्यादातर काम चलता है मैनुअल पे। तो मैनुअल में करने के बाद में बेसिक सेटिंग होती है, वो 3 सेटिंग होती है। सबसे पहले होती है शटर स्पीड, उसके बाद में आता है आपका अपर्चर, उसके बाद में आपका आता है आईएसओ। ये तीनों को मिला के जो कैप्चर हम करते हैं सेटिंग, उसको हम फोटोग्राफ को कैप्चर करना कहते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर तीनों सेटिंग में अगर एक भी सेटिंग आपकी खराब है तो पिक्चर आपकी जो अच्छी नहीं आने वाली है। तो अपर्चर अपनी जगह काम करता है, शटर स्पीड अपनी जगह काम करता है, आईएसओ अपनी जगह काम करता है। शटर स्पीड की हम बात करते हैं पहले। शटर स्पीड का काम क्या है, बाहर से जो रोशनी कंटिन्यू कैमरे के अंदर आती है, इसको रोकने के लिए हम शटर का इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये सेटिंग हो गई। दूसरी, शटर का यूज क्या है। ये तो कैमरे का फोटो क्लिक की हो गई बात, कि हाँ भाई 2 सेकंड लाइट आएगी, 3 सेकंड लाइट आएगी। लेकिन साथ ही साथ में जब लाइटिंग अंदर आती है, आपने जब शटर वाला, हम लोग शटर वाला जो लोगो होता है उसमें आपने देखा होगा, वो आपने देखो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ऐसे करते करते मैक्सिमम आगे बढ़ता रहता है। 1/100 आ जाएगा, 1/125 आ जाएगा, 1/160 आ जाएगा। ऐसे कर करके जो नीचे से छोटे से बड़े की ओर आगे जा रही है संख्या, इनका मतलब क्या है, इनका यूज क्या है। 1/2 क्या काम करता है, 1/1000 क्या काम करता है, 1/15,000 क्या काम करता है। सबकी अलग सेटिंग है। तो आज हम लोग वीडियो में इसी को क्लियर करते हैं। शटर स्पीड का आपको यूज करना आ जाएगा, अपर्चर का आपको यूज करना आ जाएगा, आईएसओ का आपको यूज करना आ जाएगा। जब तीनों अगर सेटिंग आपने सीख ली, तो पिक्चर तो हमारी बहुत अच्छी आने वाली है। कैल्विन की बात तो अलग रही, वो तो अलग टॉपिक है, हम आपको किसी और दिन समझाएंगे, नेक्स्ट एपिसोड में समझाएंगे आपको। लेकिन जो बेसिक 3 सेटिंग है, ये आपने अगर ठीक कर ली, इनमें आप अगर प्रैक्टिस आपने कर ली भरपूर, तो आप फोटोग्राफी फील्ड में आने का पहला पॉइंट है आपका, यानी कि आपने सीढ़ी नंबर पहली चढ़ ली आपने। तो जो अपर्चर होता है उसकी वैल्यू अलग होती है, आईएसओ की वैल्यू अलग होती है, लेकिन मेन जो वैल्यू होती है शटर स्पीड की, उस टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं। शटर स्पीड, शटर स्पीड की बात करते हैं। गाड़ी हमारी पॉइंट नंबर 1 पे है कार हमारी, और पॉइंट नंबर 2 पे अगर कार जाएगी, तो बीच की जो दूरी होगी, जैसे हम लोग कैमरा यहाँ पे सेटिंग यूज कर रहे हैं 1/3, तो हमें 1 सेकंड के तीसरे हिस्से तक हमारे कैमरे का शटर ओपन रहेगा। शटर हमारा ओपन रहेगा, फिर ऑफ होगा। जब हमारा ओपन होगा, जब ऑफ होगा, वहाँ पे उसमें गाड़ी हमारी पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 2 पे जाएगी, तो बीच की दूरी तो उसमें कैमरे ने देख ही ली, फोटो में तो गाड़ी ने देख ही ली कि गाड़ी यहाँ से यहाँ तक गाड़ी चल रही है। तो जो चलती हुई दिखाई देगी गाड़ी, वो कैप्चर करेगा। तो जब गाड़ी हमें चलती हुई दिखाई देगी, तो जाहिर सी बात है फोटो हमारा ब्लर आने, जो हम आपको फोटो दिखा रहे हैं, ये हमारी शटर है यहाँ पे 1/3, तो फोटो हमारा ब्लर आया है यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम लोग फोटो क्लिक करते हैं 1/1000 या हमारा 1/2000, तो स्पीड आपकी ये आएगी, क्योंकि हमारा 1 सेकंड का, अगर हम 1/1000 रखेंगे, 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा शटर हमारा ओपन हुआ, तुरंत ऑफ हो गया। फोटो कैमरे ने हमारी कार देखा, तुरंत कैप्चर कर लिया, कैमरा हमारा ऑफ हो गया। तो जैसे शटर ओपन हुआ और तुरंत शटर ऑफ हो गया, हमारा तुरंत कैप्चर क्या, फोटो क्लिक कर ली, तो फोटो हमारी स्टिल आएगी एकदम, फोटो रुकी हुई है, क्वालिटी दिखेगी फोटो में, डिटेलिंग आप देखोगे फोटो में तो डिटेलिंग दिखेगी आपको। ऐसे जब हम देखते हैं फैन को, आप कभी ट्राई करने घर पे, अगर हम लोग कभी पंखे की जो फैन होता है उसकी हम लोग फोटो क्लिक करते हैं, तो फैन अगर आपका जो राउंड कर रहा है, गोल घूम रहा है फैन आपका, उसके बाद सेटिंग आपको रख के देखना 1/3, तो पूरा फोटो जो आपको दिखेगा, पूरा फोटो ब्लर दिखेगा, पंखे सारे घूमते हुए दिखाई देंगे उस फोटो में। आप यहाँ सेटिंग रख के देखना 1/1000 या 1/5000, पूरा पंखा तो चल रहा है वहाँ पे, आप जब फोटो क्लिक करोगे तो फैन आपको रुका हुआ दिखाई देगा पूरा। शटर का यही काम होता है। एक सेटिंग और, हम एक बात उसमें टॉपिक पे एक बात और बात करते हैं। आपने कभी वाटरफॉल देखा होगा, जब पानी ऊपर से नीचे स्पीड में गिर रहा है, यहाँ पे अगर हम लोग सेटिंग करेंगे 1/3, तो जो पानी ऊपर से गिर रहा है, ये हमें पूरा फॉग दिखाई देगा। ये ऐसे काफ़ी पिक्चर अच्छी आती है फोटो, जो फॉग दिखाई देगा, ऐसी फोटो काफ़ी अच्छी पसंद भी आती है लोगों को। लेकिन लोग यहाँ कंफ्यूज रहते हैं, ये फोटो आएगी कैसे। तो 1/3 सेकंड करोगे, 1/5 करोगे, तो ये फॉग दिखाई देगा आपको। यहाँ पे अगर आप लोगों ने वन क्लिक अपने, जब शटर स्पीड आपने रख ली यहाँ पे 1/5000, तो यहाँ आपको फॉग तो दिखाई देगा नहीं, सिर्फ पानी दिखाई देगा बस। ज़्यादातर आप लोगों को नाइट में, अगर लोग जो लाइटिंग का यूज़ करते हैं, जो लोग नाइट फोटोग्राफी करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा बाइक या कार जो चलती है रोड पे, उनकी जो लेजर लाइट, आप लोगों ने देखा कुछ फोटो में लेजर लाइट दिखाई देती है,
तो जो लेजर लाइट दिखाई दे रही है आपको, ये फोटो अगर आपको क्लिक करनी है तो सेम सेटिंग शटर रखनी पड़ेगी 1/3। अपर्चर भी देखना पड़ेगा आपको, आईएसओ भी देखना पड़ेगा आपको, लेकिन वो तो रहा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एपिसोड बाद में बताना। लेकिन जो बेसिक सेटिंग होती है जो आपको लेजर लाइट में आपको यूज पड़ती हैं, जब आपको फॉग वाटर पानी जो पानी ऊपर से गिरता है उसको हमें लोगों ने फॉग दिखाई देने के लिए अगर हमें कुछ चाहिए तो शटर का यूज होगा आपको। कोई कार निकल के जा रही है, कोई बाइक जा रही है, उसको हमें बिल्कुल डिटेल्स देखनी है फोटो की, तो आपको शटर का यूज करना पड़ेगा। तो आज तो आप सीख ही गए हैं शटर का यूज क्या है, कि 1/3 क्या होता है और 1/1000 क्या होता है। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे क्या करना है, सेटिंग क्या रखनी है। तो शटर तो आपने आज क्लियर कर लिया। हमें अगर फॉग चाहिए होगा हमारे वाटर पार्क में, अगर वाटर पार्क में आप वाटर पार्क की फोटो क्लिक कर रहे हो या वाटरफॉल के भी फोटो शूट कर रहे हो आप, तो आपको फॉग चाहिए तो आपको फॉग मिलेगा, आपको नॉर्मल फोटो चाहिए तो नॉर्मल मिलेगा। सारा काम आप सीख गए यहाँ पे। मैं हिंदी में समझा रहा हूँ आपको, बेसिक सेटिंग समझा रहा हूँ आपको। इतने डिटेल में आपको कोई नहीं समझाएगा, इतना बेसिक कोई नहीं समझाएगा जो आपको मैं आज सिखा रहा हूँ। ऐसे ही अपर्चर की बात रही और ऐसे रही आईएसओ की बात। ये 3 सेटिंग आपको 3 एपिसोड में आपको पूरी डिटेल में बता दूंगा आपको मैं। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हो, आप कुछ पूछ सकते हो हमसे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।